अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम 5 बजे थम गया और आज उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांगेंगे। चुनाव में 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की साफिया जुबेर खान, बीजेपी के सुखवंत सिंह और बीएसपी के जगत सिंह शामिल हैं। रामगढ़ सीट के चुनाव में 2,35,598 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें 1,24,000 के करीब पुरुष मतदाता हैं। सर्विस वोटर की संख्या 488 बताई जा रही है। साथ ही क्षेत्र में 278 मतदान केंद्रों पर 1280 मतदान कर्मी चुनाव कराएंगे और सैनिक बल के 3,000 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। तो 28 जनवरी को रामगढ़ में मतदान होना है और इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है। 278 केंद्रों पर 1280 कर्मचारी मतदान कराएंगे। अर्धसैनिक बल के 3,000 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। 31 जनवरी को मतगणना होगी, पता चल जाएगा, नतीजे आ जाएंगे कि आखिर रामगढ़ का अगला विधायक कौन होगा। अश्विनी यादव इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अश्विनी, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो अब थम गया है। 278 केंद्रों पर 1280 कर्मचारी मतदान कराएंगे, क्या तैयारियां? देखिए, तैयारी पूरी हो गई है और अभी पुलिस की मीटिंग खत्म हुई है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो बाहर की कंपनी आई हुई हैं उनके अधिकारी और अलवर के एडिशनल एसपी सीओज की बैठक जो है पुलिस अधीक्षक अलवर ने ली है। पूरे रामगढ़ चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी की गई है। एएसपी देवेंद्र बिश्नोई हमारे साथ हैं। सर, पूरी बैठक पूरी हो गई है, विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा को लेकर। पैरामिलिट्री की जितनी कंपनी आई हैं उनके अधिकारी मौजूद रहे। क्या पूरा तय किया है कि निष्पक्ष चुनाव हो? कैसे? देखो, चुनाव तो निष्पक्ष ही होंगे, लेकिन जो अधिकारी आए हैं कम से कम उनको ये पता रहे कि उनका एरिया क्या रहेगा, साथी अधिकारी कौन रहेंगे, कितना उनको हम मैन पावर दे रहे हैं, जाब्ता दे रहे हैं, क्या साधन दे रहे हैं। तो उनको एक जनरल ब्रीफिंग होती है ताकि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दिया जाए और आपस में मुलाकात हो जाए और अपना अपना एरिया उनको पता लग जाए। नंबर भी शेयर किए हैं, मोबाइल नंबर, ताकि तुरंत कोई सूचनाएं मिल जाए। कितने ऐसे क्रिटिकल बूथ हैं जहां 1-4 की जो है गार्ड लगाई गई है ताकि निर्भय होकर मतदाता मतदान बूथ पर पहुंचे? इसमें क्रिटिकल जो है अलग अलग कैटेगरी होती है, S4 ABCD। तो 1 2 3 4 में जो है, जो एक में तो CPMF लगाई है प्योर, और बाकी दूसरों में भी हमने जाब्ता दिया है। प्रत्येक बूथ पर एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल लगाया है और अगर ज़्यादा लोकेशन में बूथ हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भी दिया है। और जो दूसरे क्रिटिकल सेंटर्स हमने माने हैं उनमें हमने RSC के भी जो है एक्स्ट्रा 1-4 के आदमी लगाए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस की तैयारी पूरी हो गई है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी ट्रेनिंग चल रही है कला कॉलेज में और उसके बाद 12 बजे सभी बूथों पर, जो 278 बूथ हैं रामगढ़ विधानसभा के, उन सभी बूथों पर मतदान दल 12 बजे रवाना हो जाएंगे। आज शाम को मतदान बूथ को अपने कब्जे में ले लेंगे और पूरी तरह से जो कल सुबह 8 बजे से मतदाता बूथ पर पहुँचेगा, मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सही है कि आज का जो दिन है वो सभी पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रशासन को लिए इम्पोर्टेंट है कि वो पूरी तैयारियां करें ताकि कल कोई भी बखेड़ा नहीं हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं बिगड़े, शांतिपूर्वक पूरा चुनाव संपन्न हो सके। हर प्रत्याशी और पार्टी के लिए भी ये रात, जिसे कत्ल की रात कहते हैं, आज का दिन है, वो इम्पोर्टेंट है। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से एक दिन पहले ऐसा होता है अश्विनी, लेकिन सवाल ये है कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि ईवीएम के खराब होने का बहुत ज्यादा मसला सामने आया। बहुत जगह शिकायतें मिली, चाहे वो राजस्थान की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो। कल जब एक सीट पर मतदान हो रहा है तो ईवीएम को लेकर क्या तैयारी नजर आ रही है? अगर खराब होगा तो फिर उसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि मशीन है और ख़राब भी हो जाती है और कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि कोई एक यूनिट नहीं चलती है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से एक्स्ट्रा जो यूनिट्स हैं वो गाड़ियों में रखवाई जा रही हैं, सील पैक रखवाई जा रही हैं कि वो जो टीम है, जैसे ही सूचना किसी बूथ से आती है कि इस बूथ पर ईवीएम मशीन बैलेट या कोई ख़राब हुई है, वहीं पर वो पार्टी मशीन लेकर पहुंचेगी और उसको रिप्लेस करेगी। हाँ, इसमें कई बार वक्त लगता है, लेकिन प्रशासन की एक कोशिश है, जो यह तैयारी की गई है
है कि न्यूनतम वक्त में वो ईवीएम मशीन जो है वो रिप्लेस हो सके। इसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। जिस तरह अभी एएसपी बता रहे थे कि जहां संवेदनशील बूथ हैं वह पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, दूसरा जाब्ता लगाया गया और प्रत्येक बूथ पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे ताकि मतदाता को ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हो। यहाँ भी चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कोशिश की गई थी कि जो दिव्यांग मतदाता हैं उन्हें बूथ तक लाया जाए ताकि दिव्यांगों का भी योगदान इस मतदान में हो सके। इस विधानसभा चुनाव में भी कल प्रशासन की ओर से कोशिश की जाएगी कि जहां जहां मतदाता दिव्यांग हैं उनके घरों से उनको लाकर मतदान बूथ तक ले जाया जाएगा ताकि सहज तौर पर वो अपना मतदान कर सकें। बिल्कुल अश्विनी, ये तो बात हुई तैयारियों की, किस लेवल पर तैयारी की जा रही है कि जो मतदाता हैं वो बूथों तक पहुंचे, लेकिन मतदाताओं में कितनी अवेयरनेस नजर आ रही है या कहें कि कितना उत्साह नजर आ रहा है? हालांकि उपचुनाव में इतना उत्साह आमतौर पर नजर आता नहीं है। देखिए, यहाँ मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा उत्साह है लोगों में और चूंकि पार्टियों में और प्रत्याशी में उत्साह है, त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए हर प्रत्याशी और हर उसका समर्थक चाहता है कि एक भी ऐसा वोट नहीं हो जो छूट जाए। कोई भी वोट है वो मतदान बूथ तक पहुँचे और कास्ट हो। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे तिजारा और रामगढ़ ऐसी विधानसभा सीटें हैं अलवर में जहाँ 90 से और 95 से अबव भी मतदान हुआ है। तिजारा में 2 बूथ ऐसे थे जहाँ 98% से अबव मतदान हुआ था। तो रामगढ़ भी वो इलाका है जहां ऑलरेडी अवेयरनेस है मतदाताओं में, वोटर से जानते हैं कि उन्हें अपने मत का कास्ट करना है, वोट कास्ट करना है और यहां मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत सारे बूथों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं कि कल जो मतदान होना है उसका ओवरऑल प्रतिशत जो है वो भी बढ़ सकता है और इसी मतदान कितना प्रतिशत बढ़ेगा कितना घटेगा इसको लेकर भी राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि कितना फायदा हो सकता है, कौन सा प्रत्याशी अगर मतदान बढ़ता है तो फायदा होगा, कौन से प्रत्याशी को नुकसान होगा। जी चलिए, शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ